अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। वेलकम PSS AH में जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपके दिए हुए स्टॉक्स पे जो करंट आप करते हैं उन पे एनालिसिस करते हैं। मोरेवर अगर आप लोग हमारी प्रीमियम सर्विसेज मुनीर खनानी सिक्योरिटीज के अंदर रह के पाना चाहते हैं तो आज ही अपना अकाउंट टीम AH के साथ शिफ्ट करें। यहाँ पे आपको शिफ्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्केट की डेली अपडेट्स, मार्केट के टेक्निकल्स, फंडामेंटल आउटलुक्स क्या चल रहे हैं और मार्केट को लाइव किस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं वो आपको जानने के लिए मिलता है और बाइंग एंड सेलिंग कॉल्स बर वक्त आपको दी जाती हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं और अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और चंद डॉक्यूमेंट्स दे के 2 दिन के अंदर आप अपना अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर खुलवा के पाकिस्तान की टॉप मोस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की क्लोजिंग 1,70,447 पॉइंट्स के साथ देखी गई। आज मार्केट में हमें 294 पॉइंट्स निकलते हुए नजर आए। मार्केट की आज की हाई की बात करें तो आज मार्केट में 1100 प्लस पॉइंट्स हमें एक टाइम पे प्लस दिखाई दिए और लो मार्केट का 550 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेटली था। इसी तरह अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स ने मार्केट को संभाले रखा। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर, मेजरली आज ये तमाम सेक्टर्स हमें नेगेटिव साइड पे दिखाई दिए। मोरओवर बैंकिंग सेक्टर्स में जो स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए उनमें UBL, HBL, MCB, नेशनल बैंक, बैंक अल-फलाह, बैंक ऑफ पंजाब शामिल है और बैंक अल हबीब, मिजान बैंक और फैसल बैंक हमें नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते हुए नजर आए। मिजान बैंक पे मैंने प्रीवियसली एनालिसिस किए थे और आप लोग को बोला था कि मिजान एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के और एक चैनल के दरमियान रोटेट कर रहा है। जब तक मिजान इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक करेगा मिजान के अंदर फर्दर पॉजिटिव मूव हमें देखने को नहीं मिल सकता अनलेस जब ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमें मिजान में एक अच्छी पॉजिटिव लेग बनती हुई दिखेगी। बट ओवरऑल अगर मैं मिजान के लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मिजान का जो लॉन्गर टर्म पे ट्रेंड है वो बुलिश है और जो ये एक सेकेंडरी ट्रेंड हमारे पास बना हुआ है इस बात की इंडिकेशन है कि जब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो हमें आने वाले दिनों में अच्छे लेग और अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑयल एंड गैस की तरफ। ऑयल एंड गैस में हमारे पास मेजरली तमाम PPL, मारी, OGDC, पाकिस्तान ऑयल फीड ये तमाम डिक्रीजिंग और नेगेटिव साइड पे हमें देखने को मिले। सीमेंट सेक्टर में भी हमारे पास तमाम स्टॉक चराट सीमेंट, बेस्ट वे, कोहाट सीमेंट, लकी, मैपल लीफ, DG, पायनियर तमाम नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिखे सिवाय फौजी सीमेंट के। फौजी सीमेंट की अगर आज की क्लोजिंग या कल की हमारे पास क्लोजिंग 59.30 से अबव मिल जाती है तो इंशाल्लाह इसके जो पहले टारगेट्स हैं वो 62 एंड देन हमारे पास 65 के हम स्मूथ मूव इसके अंदर देख पाएंगे। तो ये तो बात की हमने आज की समरी की। तो अब चलते हैं अपने टेक्निकल्स की तरफ और देखते हैं कि मार्केट और इंडेक्स टेक्निकली कैसा मूव कर और मार्केट और स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से। और आज हम अपने कमेंट्स पे बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो से हमें माशाल्लाह काफी कमेंट्स आ रहे हैं और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो कमेंट्स होते हैं मैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करता। आज सिर्फ हम जो वीडियो में बात करेंगे वो तमाम उन स्टॉक्स पे बात करेंगे जो हमें कमेंट्स के लिए बोला गया। और इसी तरह अगर आपको भी कोई इशू है या आप भी चाहते हैं कि हम आपके किसी भी दिए गए टॉपिक को एड्रेस करें तो कमेंट्स को इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मोरेवर अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं तो जरूर उन लोगों के साथ इसको शेयर करें जो लोग मार्केट में काम करते हैं ताकि जैसे बेनिफिट आपको हो रहा है इसी तरह यही बेनिफिट दूसरे भी उठा पाए। तो लेट्स मूव टुवर्ड आवर एनालिसिस। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो आज हमें वॉल्यूम्स के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिली। लास्ट डे की अगर वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट डे से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीजिंग साइड पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं की सपोर्ट जोन्स की बात करूं तो इंडेक्स के लिए जो की सपोर्ट जोन है वो हमारे पास 169,900 से लेके 170 के जोन है। इंडेक्स इन लेवल्स पे आके सपोर्ट ले, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था आपको कि इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट ले और उसके बाद पॉजिटिवली और हेल्दी मूव बनाते हुए ऊपर जाए। और अगर इसको हम अर्ली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेक डाउन करके देखें तो हमारे पास जो स्टॉप लॉस इस पूरे सिचुएशन और सिनेरियो में रहेगा तो ये स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे के अंदर और इंडेक्स यहाँ पे इस लेवल पे आए और उसके बाद पॉजिटिवली रिकवर करे और आने वाले दिनों में हमें ऊपर की एक अच्छी लेग दे। मेजरली अगर आज दिन भर की बात तो मार्केट एक टाइम पे आज हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखी जो कि तमाम एलिमेंट्स हमें कल दिखाई दिए। इंटरेस्ट रेट का कम होना, इंटरेस्ट रेट हमें कम होता हुआ दिखाई दिया। लास्टली जब मैंने आपको बॉन्ड यील्ड्स डिफाइन किए थे और मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 महीने और 1 मंथ की जो मैच्योरिटी है, जो यील्ड्स है वो कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी और जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी तो मार्केट का फ्यूचर आउटलुक और शॉर्ट टर्म में मार्केट हमें अट्रैक्टिव दिखाई देगी। और एक चीज की मैंने आपको निशानदेही की थी कि अगर यील्ड कम हो रही है शॉर्ट टर्म की तो इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये लग रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट कम होंगे। और आपने ये चीज देखी कि कल जो मैंने एक एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर किया था
बॉन्ड यील्ड्स का, जहां पे मैंने आपको बॉन्ड यील्ड्स को काफी एक्सप्लेन किया था और उसके रिलेशन मार्केट के साथ समझाया था और आपको इंटरेस्ट रेट का बताया था कि इंटरेस्ट रेट यहां से कम होने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है और हमने देखा कि वहां से मार्केट ने उस चीज को प्रूव किया। तो अगर हम चीजों को थोड़ा सा सीख के करें, समझ के करें, तो मार्केट में काम करना मुश्किल नहीं है। ये जो छोटी मोटी मूव्स 300-400 पॉइंट्स मार्केट निकालती है, इनका हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम सीख के करें। अगर हम उन लोगों की तरह काम करें जो बस स्टॉक लेते हैं और हल्की सी पैनिक होने पे बेच देते हैं, तो हम मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये तमाम चीजें मैं अपनी कोर्स में कवर करता हूं, जिसकी इनरोलमेंट हमारे बैच 2 के अंदर जारी है। बैच 1 सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह जनवरी से हम अपना बैच 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी इसी तरह चीजों को सीख के करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही इनरोल हो हमारे कोर्स में, जहां पे आपको वीकेंड पे मेरी सपोर्ट और हफ्ते के 5 दिन मेरे अलावा एक्स्ट्रा एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो आपकी तमाम मुश्किलात को रिजॉल्व करे। तो आइए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले सीमेंट सेक्टर से बात करते हैं। सीमेंट सेक्टर में हम सबसे पहले लकी सीमेंट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बोला गया। लकी की बात करें, लकी प्रॉपर जब तक इस पॉइंट के ऊपर जो कि 485 से लेके 480 का जोन है, यहाँ के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तब तक हमें कोई घबराने की और परेशानी की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम मोर ओवर इसके टारगेटेड पॉइंट्स की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके टारगेट स्मूथली हमें 550 रुपए तक दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टो सीमेंट की बात करें, फैक्टो सीमेंट पे मैंने पहले एनालिसिस किए थे और फैक्टो सीमेंट पे लास्टली अगर मैं यहाँ से देखें तो प्रॉपर हमें ये टारगेट्स मिले थे जो कि 170 रुपीज के थे, बट यहाँ से हमें 20 रुपए ऊपर 190 से इसके अंदर रिवर्सल दिखाई दिया। सेम अगर हम बात करें दोबारा, तो हमारे जिन पॉइंट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे वो दोबारा 250 रुपीज के लिए ट्रेड करेंगे। ओवरऑल वो लोग जो तेजी में काम करना चाहते हैं वो इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करें, 190 के ऊपर ब्रेक होने का इसको वेट करें। अदरवाइज अगर ये आपको 147 के अराउंड मिलता है तो उसको बाय करें। देखिए तमाम जितने भी स्टॉक्स होते हैं सिक्लिकल नेचर के होते हैं, एक बात का हमेशा ख्याल रखें। और जो सिक्लिकल नेचर के स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब आपके इकोनॉमिकली हालात अच्छे होते हैं, मार्केट और कंट्री ग्रो कर रहा होता है और कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं। ये टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का है और तमाम जितने भी सिक्लिकल नेचर के स्टॉक्स हैं अभी उनमें काफी जगह मौजूद है और जो इसके प्रोजेक्शंस हमारे पास 250 की लॉन्ग टर्म में आराम से स्मूथली हो जाएगी। वो लोग जो स्टॉक्स को होल्ड करना पसंद करते हैं 147 के करीब दोबारा अगर आपको मिले तो उसको एवरेज करें। दोबारा जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे 175 एंड देन 193 होगा और आफ्टर 193 हम इसके अंदर उस वक्त के हालात के मुताबिक देखेंगे और अपने लिए स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। नेक्स्ट GCWL की बात करें, जो हमें कमेंट्स में कहा गया था। GCWL की अगर हम स्मूथ टारगेट्स की बात करें, हमारे पास इसका आसानी जो टारगेट होगा वो 21.91 का है एंड देन नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो 23 का। आफ्टर ब्रेकिंग 23 रुपीज यहाँ पे दो चीजें बनती हुई मुझे नजर आ रही है। पहला एक प्रॉपर यहाँ पे इसका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न हमें बन रहा है, जो कि अगर मैं इसकी प्रोजेक्शंस निकालूं तो इसकी प्रोजेक्शंस हमारे पास 27.38 की आ रही है। और मोर ओवर अगर मैं यहाँ पे ही दोबारा बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट्स निकालूं, जो हमारे पास बुलिश फ्लैग पैटर्न है उसके भी जो पैटर्न दूसरा हमारे पास क्रिएट हो रहा है तो उसके भी यही अराउंड 28 रुपीज के टारगेट्स आ रहे हैं। तो मतलब आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हम इसके अंदर 27 से 28 रुपीज की मैसिव ट्रेड ले सकते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि हमें अच्छा रिटर्न शॉर्ट टाइम के अंदर दे जाए। नेक्स्ट सिटी फार्मा की बात करें, सिटी फार्मा की कॉल जो है मेरे ग्रुप में मैंने यहाँ से जनरेट की थी और मैंने कहा था कि इसको बाय करना चाहिए। जो टारगेट जिनके लिए हमने इसको बाय किया था वो 92 रुपीज के थे और मैंने एक चीज बताई थी कि अगर इसको मिड टर्म में 6 से 8 महीने की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने लेना है तो उसको 100 रुपीज से लेके 103 रुपीज के टारगेट के लिए ले सकते हैं। जो हमारे शॉर्ट टर्म के टारगेट थे वो तो कंप्लीट हुए। अगर अब हम बात करें हमारा जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा इस पूरी ट्रेड के अंदर वो 86 का रहेगा और जो पहला टारगेट होगा वो दोबारा 92 एंड देन हम इसके अंदर 98 एंड देन 102 की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद ऑयल एंड गैस की थोड़ी बात कर लेते हैं। SSGC की बात करें, SSGC के अंदर हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम इस ट्रेड में स्टिल इंटैक्ट रहेंगे। वंस हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम इसको देखेंगे दोबारा से। ओवरऑल ठीक है, यहाँ से हो सकता है एक रिकवरी हो जाए और ऊपर दोबारा हमें 45 से 46 की मूव देखने को मिले। देन OGDC की बात करें, OGDC के अंदर अगर आपने ट्रेड करना है तो इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेके चले। तो यहाँ पे अगर OGDC दोबारा आपको मिलता है तो उसको एवरेज करें, जो कि 268 रुपीज का लेवल है और टारगेट्स जिनके लिए हम ट्रेड करेंगे वो 288 से लेके 290 रुपीज के होंगे। हब पावर की सेम बात करें हम, तो हब पावर इस वक्त अपने सपोर्ट पे, जब तक अपने सपोर्ट पे हब पावर खड़ा है हम इसको बाय कर सकते हैं। वन ब्रेक 220 रुपीज का लेवल, तो फिर इसके अंदर कॉशियस अप्रोच के साथ हम चलेंगे। जब तक ये इस लेवल पर ट्रेड हो रहा है तो इसको हम ले सकते हैं। जो टारगेट्स के लिए हम ट्रेड करेंगे 232 एंड देन 245 रुपीज। देन मिजान बैंक की बात की, मिजान बैंक की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि जब तक ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हमारे पास नहीं टूटेगी तब तक हम इसके अंदर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। हाँ, जिनको वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस से लेना है तो यहाँ से अगर दोबारा एक नीचे को मूव देखने को मिले तो ले, अदरवाइज इस लेवल के ब्रेकआउट पे देखें तो आपको अच्छा और मैसिव रिटर्न मिल सकता है।
देन एनएमएल की बात करें, एनएमएल की जो ट्रेड कॉल मैंने जनरेट की थी वो 155 रुपीज के लेवल पे की थी, और दोबारा जब मैंने वीडियो बनाई थी जब ये कैप लगा था तो मैंने आपको बोला था जो टेक्निकल्स पे ट्रेड करते हैं उनके लिए पॉइंट ही अभी आया कि वो इस लेवल पे बाय करें, और जो हमारा टारगेट था वो 200 रुपीज का था। ओवरऑल अगर मैं रिट्रेसमेंट्स लगा के देखूं, हमारे पास जो रिट्रेसमेंट का पहला पॉइंट है वो 180 रुपीज के, अगर इन फ्यूचर ये लेवल हमें दोबारा रीटेस्ट होते हुए मिलता है तो हम वेट करें यहाँ पे ले। ओवरऑल इसका ट्रेंड बुलिश है। अगर हम प्रीवियसली देखें एक अच्छा हाई बनाने के बाद मैसिव लो क्रिएट करता है जहां पे दोबारा हमें ये देखने को मिला। अब अगर यहाँ से दोबारा इस लेवल पे हमें मिलता है तो उसको जरूर लेना चाहिए, और दोबारा जिन टारगेट्स के लिए हम इसको ट्रेड करेंगे फिर 240 से 250 रुपीज के लेवल पे करेंगे। लोड्स की बात करें साइमल्टेनियसली, लोड्स का जो पैटर्न है वो काफी हद तक कंसोलिडेशन का है। लोड्स प्रॉपर, अगर लोड्स के अंदर मुझे लगता है अगर तेजी देखने को मिलेगी तो यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग जब लोड्स के अंदर होगी तो हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको नीचे 18 रुपए के करीब करीब मिले तो उसको लें, 20 रुपए पहला टारगेट और उसी तरह 21 रुपए इसके हम दूसरा टारगेट मार्क करके चलेंगे। ट्रेड की बात करें, ट्रेड को हमने पहले काफी ट्रेड किया था और उसके बाद से हमने नहीं देखा, आज हमें कमेंट्स के अंदर बोला गया तो हम इसको देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर देखें ये एक सपोर्ट इसकी मार्क हुई हुई है, दोबारा आपको अगर 30 रुपए 62 पैसे पे मिलता है तो इसको बाय करें, और जो इसका टारगेट हम लेके चलेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर वो 32 रुपए पहला टारगेट होगा और उसके बाद 34 रुपए दूसरा टारगेट होगा। देन सिस्टम्स की बात करें, मैंने प्रीवियसली कॉल दी थी YouTube पे ही कि आप लोग सिस्टम के अंदर जो काम करेंगे वो इस लेवल के पे अगर आपको मिलता है तो करेंगे, और 148 का स्टॉप लॉस रख के करेंगे। टारगेट्स जिनकी मैंने बात की थी वो हमें काफी हद तक अचीव होते हुए मिले। अगर आपको 164 165 की बैक टेस्टिंग पे दोबारा मिलता है तो इसको ले, और जो इसका लो है 157 का इसको हम स्टॉप लॉस मार्क करके चलेंगे। PIBTL की बात करें, PIBTL पे एक न्यूज फैक्टर था जिसपे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। लास्टली मैंने आप लोग को बोला था और कॉल भी जनरेट की थी इस लेवल पे हमने PIBTL के अंदर, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा हमें मैसिव प्राइस में पुश देखने को मिला। जिस तरह की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, इन माय ओपिनियन दोबारा अगर हमें 16 रुपए 90 पैसे के करीब करीब मिलता है तो उसको जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट जल्दी से उन स्टॉक्स को कवर करते हैं जो हमें कमेंट्स में बोला गया था। सबसे पहले SLGL पे हमें कहा गया था SLGL जब तक हमें 22 रुपए 70 पैसे को ब्रेक ना करे तो इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आपके पास है 20 रुपए 96 पैसे पे आए तो इसको एवरेज करें, और ओवरऑल 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम चलेंगे। आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल हमारे पास 26 रुपए का पहला टारगेट हम इसके अंदर बासानी देखेंगे। AICL की बात करें, AICL पे जो मैंने ट्रेड दी थी लास्टली वो इस लेवल के ब्रेकआउट पे दी थी कि हमारे पास ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमें इसके अंदर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। स्टिल हमारे पास दोबारा इसी तरह ये एक लेवल क्रिएट हुआ, और अगर अब हम इसकी बात करें 69 रुपए का स्टॉप लॉस रख के हम इसको 92 रुपीज तक ट्रेड कर सकते हैं, और अगर 92 को ब्रेक करता है तो 100 रुपए आने वाले दिनों में ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट टॉमसीएल की बात करें, टॉमसीएल का मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर एक इसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है, क्योंकि लोअर लोज एंड लोअर हाइज मार्क कर रहे हैं। अगर हमें इसके अंदर ट्रेड करनी है तो ये वाला लेवल जो कि हमारा 56 के इसको ब्रेक होने का वेट करें, और जिन्होंने वैल्यू बाइंग करनी है दोबारा अगर 48 के करीब मिलता है तो उसको बाय करें। मोर एवर इसकी एक सपोर्ट है जो कि 47 से 46 रुपीज की, अगर दोबारा वहां मिले तो इसको बाय कर सकते हैं। FCL की बात करें फास्ट केबल्स की, तो फास्ट केबल काफी दिनों से हमारे पास कंसोलिडेशन कर रहा था। मेरे ख्याल से इस वीक की इसकी क्लोजिंग देखनी चाहिए। कल अगर 27 रुपए के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 28 रुपए, एंड देन हम दोबारा इसके अंदर 30 से 35 रुपए देखेंगे इन फ्यूचर। बट कल की क्लोजिंग हमें देखनी होगी कि इस लेवल के ऊपर हमें दे जो कि 27 रुपए 25 पैसे का, देन हम 28 और 30 से 35 दूसरा टारगेट देखेंगे। लास्ट स्टॉक की बात करें गुलएमेट टेक्सटाइल की, जो कि हमें एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। गुलएमेट टेक्सटाइल की अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो इतना वॉल्यूम तो ट्रेड नहीं हुआ, बट ओवरऑल आज प्राइस में एक अच्छी हमें मूव देखने को मिली थी, बट सेलिंग प्रेशर भी हमें काफी ज्यादा इसके अंदर देखने को मिला। ओवरऑल ये लेवल इसकी सपोर्ट है जो कि 29 रुपए की है, दोबारा 29 रुपए पे आए सस्टेन होगा, यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस हम 26.85 का मार्क करते हुए चलेंगे। दोबारा पहला टारगेट जो होगा वो 31 रुपए, देन हम 37 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको ट्रेड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे, और मैंने तमाम स्टॉक्स जो कि हमें कमेंट्स के अंदर बोला गया था उनको कवर किया है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे पूछ सकते हैं। वो लोग जो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में और हमारी सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं तो आज ही अपना अकाउंट हमारी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और वो लोग जो नए हैं वो आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें। सिर्फ 2 दिन के अंदर अकाउंट खुलता है, और उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग किस तरह करनी है हमारी टीम आपको गाइड करती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।